विवेकानंद का जन्म 1863 में कोलकाता के बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील एवं माता धार्मिक प्रवृत्ति की शिव भक्त थे। उनके माता पिता के धार्मिक प्रगतिशील एवं तर्कसंगत रवैये ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में काफी मदद की। बाल्यकाल से ही वो कुशाग्र बुद्धि के थे। कहते हैं कि बाल्यकाल में वे काफी चंचल एवं शरारती स्वभाव के भी थे। उनका ईश्वर के प्रति आकर्षित होने में घर के धार्मिक वातावरण का काफी योगदान था। उनके द्वारा पूछे गए ईश्वर से जुड़े अनेक प्रश्नों से उनके माँ बाप अचंभित हो जाया करते थे। असल में विवेकानंद ईश्वर को मानना नहीं बल्कि जानना चाहते थे। इसलिए 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग कर संन्यास ले लिया। प्रारंभ में वे ब्रह्म समाज से जुड़े एवं अन्य गुरुजनों से भी मिलते रहे, पर उनकी जिज्ञासा शांत न हुई। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे काफी भटके। अंत में रामकृष्ण परमहंस से जब उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने विवेकानंद को आत्म साक्षात्कार कराया एवं उनकी सभी जिज्ञासा को शांत किया। तात्पर्य यह है, इतने भटकाव, अनेक ज्ञानियों एवं ऋषियों मुनियों से मिलने के बाद भी उनके भीतर के प्रश्नों का कहीं उत्तर नहीं मिला और उनकी जिज्ञासा अशांत ही रही। और रामकृष्ण से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनके भीतर के प्रश्नों को सही और संतुष्टिप्रद उत्तर मिला एवं उन्होंने मैं कौन हूं को महसूस किया तथा उनकी जिज्ञासा शांत हुई। और फिर वे रामकृष्ण के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके धार्मिक आधार के मूल में मानव मूल की शिक्षा थी, जो गीता के दर्शन, बुद्ध एवं यीशु तथा रामकृष्ण की शिक्षाओं से सुसज्जित थी। कर्म को उन्होंने सर्वोपरि रखा एवं कर्म के बिना ज्ञान को निरर्थक कहा। उनका कहना था, जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वह मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित एवं दरिद्र जन है। अतः किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। विवेकानंद अंग्रेजी शासन के दौर में थे एवं उस समय पाश्चात्य संस्कृति का भूमंडलीकरण बहुत तेजी से आरंभ था एवं हमारे देश की संस्कृति दबती जा रही थी। उसे पिछड़ी, अविकसित सिद्ध करने में अंग्रेज मशीनरी लगी हुई थी। उस कालखंड में हुए अनेक बुद्धिजीवियों के साथ साथ विवेकानंद का अहम योगदान रहा भारतीय संस्कृति के गौरवगान को बढ़ाना। विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कभी राजनीतिक संदेश किसी को नहीं दिया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें एवं भारत की संस्कृति को मानव कल्याण में लगाएं। वे युवाओं के लिए यह भी कहते थे कि युवाओं को धर्म ग्रंथ पढ़ने से बेहतर फुटबॉल खेलने में रुचि रखनी चाहिए। वे भारत को जागृत एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। विवेकानंद ने कहा, जब तक करोड़ों लोग भूख व अज्ञान से पीड़ित हैं तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्च से शिक्षित होकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता। उनका कथन था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी मृत्यु सन 1902 में हुई।